many myths, many facts. हमें ऐसा लगता है कि if we are at this point, तो आगे कुछ भी future नहीं है. लेकिन let's start. I'll mainly be discussing my journey till here, the lessons I learned, and the key takeaways for you guys. Plus, I'll be focusing more on what skills and the qualities company looks in for a candidate, soft skills, interpersonal and everything. मैं अपना introduction start करूँगा from the very basic, so you all can relate with your experience in academia, and then we'll go ahead. Let's see how it goes. Plus, अगर आपके कोई भी questions हो किसी भी किस्म के, do ping here in the chat or do note it down. I'll try to answer all of those. So let's start. I have few points in my second screen. So let's start. Well, I got my inter from FC College Lahore. मैं originally Lahore से ही हूँ. Luckily, I got admission in PUCIT, Punjab University, जो कि एक public university है, back in 2014 in Bachelor's of Software Engineering. और as normal and as always, पहला जो साल था, the first year of my university was quite terrifying for me, क्योंकि कुछ technical subjects थे like PF, OOP, database, algos, जिसमें हम बहुत ज़्यादा लैग करते हैं. ठीक है, तो आप उस पहले साल में my CGPA was 2.3, 2.4, 2.5 और I was so heartbroken at that time कि I thought कि मैं अपनी डिग्री चेंज कर लेता हूँ या अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता हूँ, because luckily I was in the class जहाँ पर डिफरेंट बोर्ड के टॉपर बैठे हुए थे. कराची बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, इन बोर्ड के टॉपर थे. और इन दोज क्रीम पीपल यू फील परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जब आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो. एंड आई एम सेइंग दिस क्योंकि आप सब इस चीज से रिलेट कर सकते हैं. इन द स्टार्ट ऑफ एनी डिग्री हमें ऐसा लगता है कि यार दिस इज नॉट फॉर अस. लेकिन वेल, आफ्टर फर्स्ट ईयर माय फ्रेंड्स वर क्वाइट वेरी गुड एंड हेल्पिंग. उन्होंने मुझे पुश किया कि लेट्स सी हाउ इट गोज इन द सेकंड ईयर एंड द थर्ड ईयर. और अगेन जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे, एल्गोज और डेटाबेस, डाटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दे नेवर गॉट इनटू माय माइंड, कभी भी नहीं. वो टेक्निकलिटीज थी. हमें स्टूडेंट्स को पहले 1-2 साल में उन टेक्निकल और कोडिंग स्किल्स वाले सब्जेक्ट्स में ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है. हम थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हम बहुत लैग कर रहे होते हैं. और जो एक मिथ है वो यही है, हम अपने सीनियर से ये सुनते हैं कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो यू हैव नो जॉब इन द मार्केट. तो वो एक प्रेशर होता है. वेल, गो स्ट्रेट इन द फोर्थ ईयर. अब फोर्थ ईयर में, लास्ट ईयर में यूं होता है कि आपके FYP के ग्रुप्स बनने होते हैं, आपको FYP सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद फिर आपको पूरा साल उसके ऊपर काम करना होता है. क्योंकि मेरी कोडिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे अब FYP अपना सेलेक्ट करना था. Again, thanks to my very few good friends, they took me in for the FYP. They did all the technical part, जो भी coding का, front end का, back end का, database का काम था, वो सब उन्होंने किया. My core responsibilities were for the documentation and the presentations for that final year project. Thanks to Allah, हमारा project बहुत अच्छा था. We went to different universities अपना project लेके, जहाँ पे for example we went to UET, we went to government college, we went to FAST Lahore. Again, either we were not into top qualified या फिर हम third या second आ रहे थे. After learning from those points, we were sponsored by Punjab University to FAST Islamabad, NESCON in 18, and finally we won that project. At that point, I realized that there are many different approaches जहाँ पर आप जो है अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, मुझे बिल्कुल भी प्रोजेक्ट नहीं पता है कौन सी लाइब्रेरीज यूज हुई है, कौन सी कोडिंग स्किल्स यूज हुई है, बट इट इज ऑल अबाउट अदर इंटरपर्सनल स्किल्स. I'll be discussing that later. Well, after that final year project, we got into highlight, or now is a part of job hunting. I'm again relating this कि आप सबको ये इशू आ रहा होगा फॉर द लास्ट ईयर स्टूडेंट जो कि जॉब हंट करना चाह रहे हैं, और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कौन सी कंपनीज हैं, कौन से टेक स्टैक में हायरिंग कर रही हैं, कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या पे कर रही हैं, इंटरव्यूज किस तरह के होते हैं. और मुझे भी इस चीजों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. मेरे किसी दोस्त ने कहा इस कंपनी में अप्लाई कर दो, मैंने उस कंपनी में अप्लाई कर दिया. किसी ने कहा ये वाली कंपनी हायरिंग कर रही है DB के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस एनालिस्ट के लिए, मैंने वहां पर अप्लाई कर दिया. एंड देयर वर ऑल रिजेक्शन क्योंकि दे स्टार्ट फ्रॉम द कोडिंग टेस्ट, अगेन द कोडिलिटी और द हैकर रैंक. और मेरी उन सबसे
मैं उन सब में फेल हो रहा था। लेकिन व्हाट आई डिड इज कि इन माय लास्ट सेमेस्टर फॉर द होल 2 मंथ्स मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट ए टू सब्जेक्ट सी जेड सारे सब्जेक्ट्स में मैंने उनकी टेक्निकल स्किल्स को देखा, उनके हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखा, इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखा, जो आपके कोडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक जो भी उस वक्त हाई क्वेश्चन थे, मैंने उन सबको रिवाइज किया। मैंने फिर टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी की, और अगेन दे कम्स अ कम्युनिकेशन स्किल। देन आई वाज इंटरव्यूड बाय वन ऑफ द कंपनी इन पाकिस्तान, जो बहुत अच्छी कंपनियां आईटी थी। मैंने वहां पर इंटरव्यू दिया। लकीली वो क्यूए का इंटरव्यू था, और क्यूए के इंटरव्यू में इतने टेक्निकल क्वेश्चंस कोडिंग से रिलेटेड नहीं पूछे जाते हैं, तो आई वाज हैप्पी कि यार कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, इंटरव्यू देते हैं। First interview, second interview, third interview. Finally, I got an offer from I2C. At that time, they were paying very well. I was one of the mostly highly paid of my batch, और मुझे बहुत जल्दी graduation से पहले job मिल गई, and people were pretty amazed. क्योंकि at the starting हमें ये नहीं पता होता कि हमने कौन सी development करनी है, हमने कौन सी vacancy के लिए apply करना है, हमने कौन सी technical skills सीखनी है, हमें बिल्कुल भी idea नहीं होता। लेकिन it's all about के how are you guided. Well, I got an offer from ITC. मैं ग्रेजुएट हुआ, मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन की, और आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 1.5 year। और उस 1.5 year में मैंने बहुत कुछ सीखा। आई वॉज इन माई लर्निंग फेज। वहाँ के टूल्स, टेक्नोलॉजीज, टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम मैनेजमेंट वो किस तरह करते हैं, ये सारी चीजें सीखी। एंड in parallel, I was determined to go for higher studies abroad। जैसे कि आप सब भी ट्राई करे होंगे, तो व्हाट आई डिड, मैंने आइट्स दिया, मैंने अपनी एचईसी डॉक्यूमेंटेशन सारी की, और उसके बाद मैंने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन, रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाए, और मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया पे मैं नहीं आ रहा था, तो मैं उस तरह से एडमिशन सिक्योर नहीं कर सका। मुझे कुछ जगह पे स्कॉलरशिप मिली, लेकिन आई कुडंट अफोर्ड द फीस। तो वेल, आफ्टर 1.5 year आई रियलाइज के दिस इज नॉट कि मैं सस्टेन कर सकूंगा इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं डेवलपमेंट से बहुत भागता था। देन व्हाट आई डिसाइडेड के लेट्स गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। मैंने एक और कंपनी अप्लाई किया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट सीखनी थी, मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना था, मुझे इंडस्ट्री में सस्टेन करना था। Another top-notch company, Affinity from Pakistan, they did hire me as a software development engineer in test. Or that 1.5 year was, I would say, the most productive year of my life. The most productive year. I used to work 14 to 16 hours a day, 7 days a week, straight for 6 months. कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन I was enjoying that period क्योंकि I was learning. I was in a learning phase. हम क्लाइंट को फेस करते थे, हम टीम के साथ कॉल्स पे जाते थे, हम टेक्निकल स्किल्स लर्न कर रहे थे। और इन अ पैरेलल मैं बाहर की कंपनीज के लिए भी अप्लाई कर रहा था, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज और जॉब। मैं साथ साथ अप्लाई कर रहा था। फिर एफिनिटी में आई वर्क नियरली अबाउट 1.5 year अगेन। लेकिन इस 1.5 साल में मैंने बहुत सारी कंपनीज को इंटरव्यूज दिए अब्रॉड में, और आई रिमेम्बर एग्जैक्टली वहां से। अब वो रिजेक्शन क्यों होती है? there are a lot of last offer पे rejection हुई। Let's say they are going to offer me step our coding skills और our communication skills, लेकिन और बहुत सारे गैप्स हैं जो एम्प्लॉयर्स देख रहे होते हैं कैंडिडेट में। फॉर एग्जांपल, आई रिमेंबर कि मैं एक कंपनी से लास्ट इंटरव्यू में इस वजह से रिजेक्ट हुआ। दे आस्क्ड मी व्हाट वैल्यूज वुड यू बी ब्रिंगिंग टू आवर कंपनी। हमें नहीं पता होता कि हम अपनी हमारे क्या वैल्यूज हैं, कंपनी को हमसे किस तरह से फायदा होगा, व्हाट वी विल बी लर्निंग फ्रॉम देम। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो वी रियली नीड टू लर्न। वेल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बहुत सारी रिजेक्शन हुई, लेकिन एट द लास्ट एक छोटी कंपनी थी, छोटा वेंचर था यहाँ नेदरलैंड्स के अंदर। दे डिड हायर मी, दे स्पॉन्सर्ड मी ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। आई फ्लोन टू हियर, और आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। For almost 1 year, I worked with them as a QA engineer. Again, new tools, new technologies, new teams, all adaptability। आप किस तरह से अडॉप्ट करते हो नए कल्चर को, और
I worked with them for 1 year, and in December 2022, I got to know कि मैं lay off हो गया from the company because they were downsizing and they were moving to the US. Now is the most hard part because I have very limited time period. I have to find a job because I was on a work visa. या फिर I was going all the way back to Pakistan, back to square one. Then जहाँ सब कुछ छोड़ के आया था, फिर I was going back. लेकिन I knew at that point that I didn't sign up for this. What I did is उस एक महीने के अंदर मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी की, मैंने अपनी रिज्यूमे बहुत अच्छी की. आई रीच्ड आउट टू माय सीनियर्स, माय फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे थे. आई सीक्ड आउट हेल्प कि मेरी रिज्यूमे को रिव्यू कर दें, मेरी लिंक्डइन को रिव्यू कर दें, एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द कंपनी. द वर्स्ट थिंग एट दैट पॉइंट वाज कि माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल ने ले ऑफ किए हुए थे एंड ऑल द कैंडिडेट्स वर इन द मार्केट, सो कंपटीशन वाज क्वाइट टफ. Company started to interview me. मैंने तकरीबन I remember 50+ interviews दिए होंगे around 30 to 35 days में with different 20 or 25 companies, and there were many rejections. To be honest, there were many rejections because we have क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमें हर चीज आती है, हम हर चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन there is a gap between what the employer is looking for और हम what we can provide to them. Well, there were very few days left. And I did apply in Tesla. मैंने कभी LinkedIn पे अप्लाई किया था, टेस्ला में मुझे भूल गया था, तो रिक्रूटर अप्रोच में कि we want to interview you. मैंने कहा okay. I was not serious at that time because I knew कि Google, Amazon, Tesla, Microsoft, ये like they do hire very smart people who are technically very strong, and I was not one of them. In a screening interview, they asked me a few questions because the good thing was I was in the interviews back to forth. मुझे पता था कि what to answer, what they would be asking. I was well prepared. I tackled those questions बहुत अच्छे थे. उसके बाद एक टेस्ट होता है कोडिलिटी का या हैकरहैन का. वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं in a run time. Thanks to my friend who guided me in that particular dimension, जहां उन्होंने मुझे गाइड किया. After the technical, there are more technical interviews, there are DNA cultural interviews, there are many interviews, the business interviews. After those series of interviews, I finally received an offer from Tesla, signed by Elon, and at that point, I realized कि वो जो पिछले 8 साल की मेहनत है, that is उसका फल बहुत अच्छा है. Like at that moment. Well, I have now a job, I have now sponsored visa, और सारी चीजें. Now it's been nearly about 1 year I am working in Tesla as a software automation engineer, और मैं specifically India में काम कर रहा हूँ, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, एक प्रोडक्ट के ऊपर जिसमें they are nearly about in 50+ countries, और मैं उन सारी चीजों को देख रहा हूँ. It's been pretty amazing and a bumpy road, लेकिन exciting journey है. रोलर कोस्टर राइड है. स्टिल आई एम इन अ लर्निंग फेज. आई वुड नेवर से कि मैं बहुत अच्छी ग्रिप रखता हूँ टेक्निकल पे. आई एम लर्निंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग देयर. पीपल आर एक्स गूगलर, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेसएक्स. आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, टेक्निकली भी, सॉफ्ट स्किल्स में भी, एंड वी आर ऑलवेज इन लर्निंग फेज. प्लस आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई नेटवर्क, जहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. दे आर वर्किंग इन अ ग्रेट कंपनीज. कोई फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डीबी में है, बिजनेस एनालिस्ट है. इन दिस वे you make a circle. Well, after this, I'll be answering all your questions. Just let me. मैं सारे questions के जवाब दूंगा. I know. अच्छा, उसके बाद after this whole journey, I want to discuss few of the things. For example, myths versus facts. In universities, specifically Pakistan में, हमारे seniors या हमारे teachers ये कहते हैं कि if you do not have an CGPA of 3.7 plus or 3.5 plus, no one is going to interview. This is totally a myth. The fact is, for me, I have been interviewed maybe by 100+ companies in 5+ years of experience. Only one company did ask me about my GPA. The very first company, उन्होंने भी मुझसे इस पर से CGPA पूछा क्योंकि मैंने अपनी रिज्यूमे में मेंशन नहीं किया था. वरना believe me, nobody wants to know your CGPA. आपने क्या कोर्सेज पढ़े थे, आपकी क्या पोजीशन थी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से थे, आपने कौन सी डिग्री किया. When I was being interviewed in some of the big fortunes here,
No one asks for the university because no one knows there exists a university, शायद must या NCBA या PUCIT. No one knows that. What they look for is the skills you are bringing with yourself to the company, the values you are bringing with yourself to the company. उनको आपसे किस तरह से फायदा है, what you will be learning. ठीक है, तो अगर उन बच्चों का जिनका CGPA बहुत लो है और वो बहुत डरे रहते हैं मेरी तरह कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो गाइस बी रिलैक्स, work on your interpersonal skills, your technical skills, और CGPA mention मत करें, companies will call you. I know in Pakistan what companies do right now is they ask university for the list of the students जिनका 3.5 plus CGPA है, आप हमें की लिस्ट दे दें, हम उन्हें इंटरव्यूज करेंगे. But this is not the case. I know my many juniors, बहुत सारे दोस्त जिनका CGPA was not even above 2.8, but they are working in a great company. लाइक बहुत अच्छी जॉब पे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल्स हैं. तो CGPA वांट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर. रिलैक्स. फिर आई हैव हर्ड दिस थिंग कि देयर आर नो IT जॉब्स इन द मार्केट. According to my survey, and if I see the last year, there are more IT jobs in the market than the people who are willing to get it. Believe me. पाकिस्तान उठा लें, आप अब्रॉड उठा लें, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत सारी IT फील्ड के लिए हायर कर रही हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ हमारी चूंकि स्किल्स उतनी पॉलिश नहीं होती हैं, हम उनके क्राइटेरिया पे नहीं आ सकते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में जॉब नहीं है. लेकिन मार्केट में बहुत सारी जॉब पड़ी हैं, लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब पड़ी हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे हैं, कीप ऑन अप्लाइंग. ऐसा नहीं है कि अभी मार्केट सैचुरेट नहीं है. फिर अगेन एक मिथ्स है, ये सारी वो मिथ्स हैं जो मुझे लगता था कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. कैसा है कि IT इज ओनली अबाउट प्रोग्रामिंग. मेनी ऑफ द जूनियर्स और द पीपल डू आस्क मी क्यूरी कि हमें कोडिंग नहीं आती है, हमें जॉब मिल जाएगी, हमें कोडिंग नहीं आती है, हम कोडिंग लर्न कर लें. सो आई ऑलवेज से CS is not only about the coding or the programming. If you know how to code, if you know programming, अगर आपकी उसमें एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन if you do not know how to code, then there are many other IT jobs जिनमें कोडिंग नहीं चाहिए होती है. बिजनेस एनालिस्ट हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिसर्स हैं, DB के हैं, परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी है, QAs हैं, लाइक बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे आपको कोडिंग नहीं चाहिए होती है. लेकिन एज प्रोग्रामिंग इज अ कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स आती हैं, दैट्स इट, दैट्स इनफ. राइट नाउ एट दिस पॉइंट, जब मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा हो एंड दे डू आस्क मी कि कैन यू कोड दिस, फॉर एग्जांपल BST और दिस स्टैक, बिलीव मी मुझसे अभी नहीं होता कोड. आई वाज बीइंग इंटरव्यूड लास्ट मंथ एक कंपनी से एंड दे आस्क्ड मी कि आप BST बना दें या आप स्टैक में कर दें, और मुझसे नहीं हुआ. ऐसा नहीं होता. दे जस्ट वांट टू नो योर अप्रोच कि आप क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. और ये भी बहुत जो न्यूली हायर्ड बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि वी आर बीइंग स्टक टू वन टेक्नोलॉजी. हम फॉर एग्जांपल सिर्फ जावा डेवलपमेंट करेंगे और हम इसमें ही अपना कैरियर देखेंगे, या हम फ्रंट एंड में तो हम इसमें ही अपना कैरियर देखेंगे. आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप एक टेक्नोलॉजी को पकड़ें और उसमें ही एक्सपर्टीज लें. ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक लैंग्वेज में बहुत अच्छी ग्रिप आती है, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज दैट कंपनीज डू प्रेफर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक जावा बहुत अच्छी आती है तो आई वुड आस्क यू टू एक्सप्लोर C#, पाइथन और बहुत सारी. इट इज ऑलवेज द सेम थिंग. इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ द हाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क, दैट्स इट. तो आई वुड ऑलवेज से, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि हम फ्लटर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम टीचैंगो के ऊपर काम कर रहे हैं, आई डोंट नो इवन द टेक्नोलॉजी, हमें जॉब नहीं मिल रही है. दीज आर ओनली द साइड लाइन. आप बेसिक कोर प्रोग्रामिंग पकड़ें, उसके साथ इन साइडलाइंस को ऐड करें, अपने टेक्निकल स्किल्स को और ऐड करें, एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. सबसे द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई से दैट एकेडमिक सक्सेस इक्वल्स द कैरियर सक्सेस. ऐसा नहीं है. आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो है, आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत आपकी टेक्निकल स्किल्स के. बिलीव मी, मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग शायद मुझसे इस बात पे एग्री मत करें, लेकिन
आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी टीम मैनेजमेंट स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, ये आपकी टेक्निकल स्किल्स से बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। टेक्निकल स्किल्स अगर उन्होंने एक काम करवाना है तो वहां पे 1000 बंदा है उस काम को आपसे अच्छा हमसे अच्छा करने के लिए, लेकिन the way you solve that problem, the way you manages your team, that's it what they are looking for. The people who are looking for the job abroad, उनकी भी एक मिथ है कि at least we need a 7 to 10 years of experience to find a job abroad. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. If you have a proper skill set, what the company is looking for, और आप उसको बहुत अच्छे से present करते हैं, बहुत अच्छे से sell करते हैं, that's it. I got job abroad when I had total 3 years of experience. I know people जिनका 4 साल का experience था, even though जिनका 1 साल का भी, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था उसका 1 साल का experience है and he's working in Amazon. So these are only the myths जो लोगों को लगता है. और people believe कि landing in Fortune Global जो है वो एक rocket science है. I do not agree. Working in Fortune Global, FANG companies या बहुत बड़ी कंपनी में काम करना is good, लेकिन it is not a rocket science. To be very honest and believe me, if I could be in Tesla working, तो मेरा मानना ये है कि each one of you can, each one of you can. This is not something that मैंने बहुत मेहनत करके ये सारी चीजें की. This is not the case. Yes, I am privileged in that, in this particular case, लेकिन you all can aim for FANG companies, for the big Fortune companies, but you have to take the baby steps. Baby steps are to learn the technical skills, to learn the interpersonal skills. छोटी कंपनी में काम करें, बड़ी कंपनी में काम करें, और take baby steps, और फिर इन बड़ी कंपनीज को reach out करें. Few pieces of advice for last year students. जो last year students हैं, I would recommend them कि वो ऐसे tools और technology सीखें जो कि industry में use हो रहे हैं. For example, if I say about the QA, तो हमें बिल्कुल भी Selenium या backend, frontend की टेस्टिंग नहीं पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में, लेकिन do learn it by yourself. जो भी इंडस्ट्री में टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं वो करें. अब बच्चे पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं. रीच आउट टू योर सीनियर्स और go to the careers page of the companies. Do look for the vacancies, what tech stack they are looking for. That tech stack is what they are looking for, and that is being used in their company. Or us tech, I'm not saying कि be an expert for that tech stack. Just learn it कि you can pass the interview. That's it. अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करें, बिकॉज कंपनीज जो है वो अब रिक्रूटिंग ड्राइव्स कर रही होंगी आपकी यूनिवर्सिटी में, एंड दे विल बी पिकिंग अप योर रिज्यूमेस. दे विल बी कॉलिंग आउट यू गाइस फॉर द इंटरव्यू, जो कि आई बिलीव many of you will pass the technical round, लेकिन communication skills, interpersonal skills, soft skills, अपनी street smartness, इन चीजों को बहुत पॉलिश करें, इन चीजों को बहुत पॉलिश करें. It will help you in the long run. आप बाहर को जॉब पे अप्लाई करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, they will look for what you have to provide. और the most important part, अपने सीनियर से जरूर कनेक्ट करें. The people who would be your future bosses are your seniors, your TAs, जिन लोग साथ आप काम कर रहे हैं. आपके सीनियर्स जो हैं, लाइक मेरे सीनियर्स भी इसको बहुत अच्छी कंपनी में हैं. इफ आई वुड से कि यहाँ तक पहुंचने में मेरे सीनियर्स डिड हेल्प मी अ लॉट. मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स, आई रीच्ड आउट टू देम व्हाट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर. आप मेरी रिज्यूमे रिव्यू कर दें, आप प्लीज मुझे रेफर कर दें. दिस हैपन. आप देखेंगे जब भी आप किसी कंपनी में देखेंगे, लिंक्डइन पे जाएं, उस कंपनी में देखें अगर आपका कोई सीनियर काम कर रहा है, राइट हिम और हर मैसेज के आप प्लीज मुझे रेफर कर देंगे, एंड इट वर्क्स. उसके अलावा HR टैलेंट पीपल को लिंक्डइन पे जरूर अप्रोच करें. जो भी कंपनी पोजीशन निकालती हैं, HR बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पोजीशन को फिल करना है एज सुन एज पॉसिबल. सो द बेस्ट वे फॉर यू गाइस इज टू रीच आउट टू दैट पर्सन ऑन लिंक्डइन. एक अच्छा सा मैसेज लिखें उन्हें कि मेरी रिज्यूमे आप देख लें, इफ इट्स सूटेबल वी कैन स्केड्यूल अ कॉल. Recommendation letters. If someone is looking to go abroad for higher education, then start preparing your recommendation letters. You start preparing for the IELTS and the documents जो भी prepare करने हैं and everything. अपने final year project पे काम करें like it is a full time job. It totally depends कि आपका final year project क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी पे आप कितना इंटरेस्ट लेके काम करना चाहते हैं. तो I would say कि work like a full time job.
and it will help you in a long run, because when the fresh student is going for the interview, उन्हें पता होता है कि आपको इतनी टेक्निकल स्किल्स नहीं आती हैं, so they pick your final project and ask you what were your responsibilities in this final project. जब आपको अपने फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया होगा कि आपने क्या कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की हैं और आपने, तो आप उसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम इंटर्नशिप करें या नहीं करें। आई ऑलवेज से कि इंटर्नशिप इज रिकमेंडेड बट नॉट मैंडेटरी। मैंने कभी भी इंटर्नशिप नहीं किया, और मैं यही कहता हूँ कि अगर इफ यू वांट टू डू एन इंटर्नशिप, choose that company who is willing to pay you a little. मैं बहुत सारी कंपनी जानता हूँ पाकिस्तान में, वो आपसे इंटर्नशिप करवाती हैं, आपको रोज ऑफिस भी बुलाती हैं, दे डू नॉट पे यू, कि वो कहते हैं कि हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट द केस। आस्क देम इफ दे कैन एटलीस्ट रीइंबर्स यू द ट्रैवल कॉस्ट, एंड दैट मेक्स सेंस इफ यू आर पुटिंग योर आवर्स, और अगर आप मेहनत करें किसी कंपनी के लिए तो यू शुड अर्न। लास्ट थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू एंजॉय योर लास्ट ईयर। when we were in the last year, we enjoyed a lot, हमने बहुत enjoy किया था, लेकिन still we feel कि हम इससे ज्यादा enjoy कर सकेंगे। I know job का pressure होता है, industry का pressure होता है, performance anxiety होती है, वो सारी चीजें साइड पे, अपना लास्ट ईयर को बहुत अच्छे से enjoy करें। there will be a lot of companies जो आपको हायर करने में willing होगी, और अगर आपका strong belief है कि अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा हुआ है, तो फिर किसी चीज की फिक्र नहीं है, फिर आपको वो रिस्क मिल ही जाएगा, बस अपना वो प्रेजेंट टाइम जो है वो बहुत अच्छे से एंजॉय करें। फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स जो कि जॉब हंट कर रहे हैं, ये सारे करें, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी करें। दिस इज अ ट्रेंड नाउ इन द आईटी इंडस्ट्री के पीपल आर बीइंग अप्रोच विया लिंक्डइन। मेरी पिछली 2 कंपनीज ने मुझे लिंक्डइन से अप्रोच किया था। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी करें, अपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स दिखें, अपनी टेक्निकल स्किल्स दिखें, आपने आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी पुरानी जॉब में वो लिखें, अपने आप को ओपन करें, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर रखें, और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी करें। रिज्यूमे की बात आती है तो रिज्यूमे में आई रिसीव अ लॉट ऑफ रिज्यूमेस फॉर रिव्यू, लेकिन आई वुड ऑलवेज रिकमेंड अ one pager resume, because when there are hundreds of resumes जो हमारे इंटरव्यूअर्स के पास आती हैं, तो they do not have enough time कि वो आपके रिज्यूमे को 2, 3, 4 पेजेस पर लिखें। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपने क्या 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 काम किया हुआ है। वन पेजर रिज्यूमे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ योर करियर, recent job experience, project, your टेक्निकल स्किल्स शुड बी सेपरेटेड। आपके टेक्निकल स्किल्स का सेक्शन ही सेपरेट होना चाहिए। आपका प्रॉपर कॉन्टेक्ट नंबर हो, पिक्चर हो ना हो, डज नॉट मैटर। सीजीपीए आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप लिखें, कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी लिखें, डिग्री लिखें, दैट्स इट। वन पेज रिज्यूमे लिखें, और यस, और उसके अलावा अपने रोल्स जो आपने प्रोजेक्ट के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो लिखे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी रिज्यूमे ऐसे होती है कि एक प्रोजेक्ट है, हमने लिखा होता है कि हमने सी शार्प के अंदर काम किया, मोंगोडीबी यूज की, फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज की। दिस इज नॉट व्हाट दे आर लिखिंग फॉर। टू मेंशन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या काम किया, उस प्रोजेक्ट को कैसे समझा, उस प्रोजेक्ट की क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, और उसका रिजल्ट क्या था। ये बहुत कैची होता है इंटरव्यूज के लिए, बिकॉज उन्हें एक इंटरेस्ट होता है कि दिस इज हाउ द स्टार प्रॉब्लम वर्क्स। रिजेक्शंस के लिए ओपन रहें। आई नो फ्रेश ग्रेजुएट्स को बहुत रिजेक्शन होती हैं, लेकिन बी ओपन। मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद मेरे से ज्यादा रिजेक्शन किसी ने ना फेस की हो। मैं अभी भी जीमेल के ऊपर अनफॉर्चुनेटली का वर्ड लिखूं तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स के unfortunately you have been rejected, unfortunately we are not going forward with you, लेकिन be open to rejection और keep on applying in the companies। ये सोच के कि आपकी पहली 7 या पहली 10 रिजेक्शंस के बाद ही असल गेम स्टार्ट होगी। तो इन दिस वे आप हाईली मोटिवेटेड भी रहोगे और आपको रिजेक्शन इतनी बॉदर भी नहीं कर रही होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर रिस्क एट द राइट टाइम। अगर आपका ये बिलीव है ना कि सही वक्त पर हमें सही चीज मिल जाएगी और अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क लिखा होगा, तो फिर आपकी ये सारी टेंशन, सारी फिक्रें वैसे ही दूर हो जाएंगी। For the people who are looking for job abroad, I would recommend them to build a very, very strong LinkedIn profile. क्योंकि recruiters do not know you, so they will be looking for on your LinkedIn profile, and that is what will be representing you. अपने technical skills, अपना experience, अपने references, सब कुछ वहाँ पर mention करें। Open रहे messages के लिए, connections के लिए। Again, one page resume हो, cover letter बहुत अच्छा हो, cover letter के अंदर अपनी motivation show करवाएं। जो लोग
वाकई बार जॉब के लिए देख रहे हैं, आई वुड रिकमेंड देम टू कीप ऑन अप्लाइंग फॉर द कंपनी, लाइक एटलीस्ट 10 to 15 कंपनीज आ डे। 10 से 15 कंपनीज में दिन ब दिन आप अप्लाई करेंगे तो आपको शायद 10 में से 8 में रिजेक्शन आए, 2 जवाब मत दें या 1 जवाब मत दें और 1 की हम आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। इन दिस वे पहले महीने में 300 कंपनी में आप अप्लाई कर चुके होंगे, कम से कम 4-5-6 कंपनी आपको इंटरव्यू करना चाह रही होंगी। लेकिन अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट कि मार्केट की डिमांड किस तरह से है, आर दे हायरिंग और आर दे नॉट हायरिंग। उसके अलावा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैं आपको छोटी सी टिप्स या ट्रिक्स देना चाहूंगा, वो ये है कि फर्स्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर रिस्क फ्रॉम अल्लाह, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन गाइस। अगर आपको लगता है कि एक चीज आपको बहुत कंफर्ट जोन में लेके जा रही है तो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। डू लर्न न्यू टूल्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, नई जगह सीखें, नए लोगों से कनेक्शन बनाएं, नई कंपनीज को एक्सप्लोर करें, ठीक है। और जो भी आपने करना है अपनी 100% मोटिवेशन के साथ करें और रेस्ट अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह ताला चीजें ठीक हो ही जाती हैं। फिर अगेन डू नॉट बिलीव ऑन पीपल्स मिथ। लोगों ने जो आपको बातें बताई होती हैं उन मिथ पे बिलीव मत करें, अपने फैक्ट्स ढूंढें। व्हेन यू गो टू सर्च दोस फैक्ट्स देन यू विल रियलाइज कि देयर इज अदर वर्ल्ड रियलाइजेशन। जिस टाइम मुझे भी बहुत सारी मिथ्स थी जिन्होंने मुझे बहुत डरा के रखा, लेकिन व्हेन आई एक्सप्लोर्ड देम माई सेल्फ तो द होल थिंग चेंज। फाइंड आउट योर फैक्ट्स। Again, be smart, learn street smartness more than technical knowledge. Again, मैं street smartness और interpersonal skills के ऊपर बहुत focus कर रहा हूँ because I see we do lack a lot in that perspective. Specifically हम एशिया से बहुत लैक करते हैं उस चीज के अंदर, तो we really need to work. हमारी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम कहाँ मार खाते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स में, अपनी सॉफ्ट स्किल्स में। तो इफ वी डू पॉलिश दैट पर्टिकुलर डायमेंशन तो वी आर परफेक्ट पैकेज फॉर दैट। मेक स्पोर्टिव फ्रेंड्स, सीनियर्स, रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, अपने दोस्त बहुत अच्छे बनाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आई वुड से कि आई एम वर्किंग इन टेस्ला तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया इन माई अप्स एंड डाउन। इन मुझे प्रिपरेशन में, मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, मुझे नेगोशिएशन डील्स में दोस्त बहुत साथ देते हैं। और बिलीव मी इफ दे वर नॉट देयर तो शायद मैं आज यहाँ पे ना होता। तो अपने दोस्त बहुत सपोर्टिव बनाए जो आपको अप्स एंड डाउन में सपोर्ट करें, वाइस वर्सा आप उन्हें सपोर्ट करें। और अपने सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट दें बिकॉज अगेन they do deserve first, second you will be looking out for them if you are planning to join some company और या इंटरव्यू के लिए आपने पूछना है या आपने क्वेश्चंस पूछने हैं कुछ भी। हेल्प अदर्स अचीविंग व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट आई हैव सीन। क्योंकि इफ अगर आप दूसरों के लिए बहुत आसानी पैदा करें तो अल्लाह ताला आपके रास्ते बहुत आसान कर देगा एंड यू विल सी एवरीथिंग विल बी इन योर लक। आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। How you can have a benefit from me as a connection is, सबसे पहले I am open on the LinkedIn. मेरा गोल्ड सब्सक्रिप्शन है लेकिन आई एम ऑलवेज फ्री टू मैसेज। यू गाइस कैन ड्रॉप मी मैसेज। मुझे आप अपनी रिज्यूमे ड्रॉप कर सकते हैं फॉर रिव्यू के लिए, मुझे आप अपनी प्रोफाइल के लिए रिव्यू के लिए कह सकते हैं। आई डू इट। आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं व्हाट कंपनीज यू शुड बी लुकिंग फॉर, व्हाट कंपनीज यू शुड ज्वाइन। आप मास्टर्स करना चाहते हैं या जॉब परस्यू करना चाहते हैं, सो प्लस यू कैन हैव अ 1-to-1 सेशन, मीट ऑन साइट, जो भी आप करना चाहें। आई एम ऑलवेज ओपन एंड आई बिलीव के लेट्स मेक दिस कम्युनिटी, लेट्स मेक अ कल्चर जहाँ पे हम एक दूसरे की लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सकें। और लेट्स सी। So this is all. Thanks so much for listening to me. I believe bored नहीं हुए होंगे आप लोग। Now I'll start taking questions one by one and let's see how it goes. Anika, are you going to ask them के वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें या कोई भी क्वेश्चन रेज हैंड करता है वो आप प्लीज से अनम्यूट कर दें। नहीं, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा और वो रेज हैंड करेगा, आप आंसर कर देना। मैसेजेस में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप वो भी देखें। श्योर। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जो भी हैंड रेज कर रहा है आप प्लीज उसको अनम्यूट कर दें ताकि वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आई वुड बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चन। श्योर, चलिए ठीक है हमजा भाई, हम ऐसे ही कर लेते हैं।
देयर इज अ क्यू, वहां पे क्यू है, प्लीज आप उनको अनम्यूट कर दें जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। मोहम्मद कैसर, आपको कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? Actually, I am from a regional area beside border, so that's a very lowest university of Pakistan. We can say Islamia University of Balpur, Bawalnagar campus. It's a sub campus. So basically, जो हम फेस कर रहे थे वो यही इश्यूज हैं कि कंपनीज में हमें जॉब नहीं पता किस तरह से मिलेंगी। लाहौर वगैरह से, इस्लामाबाद से हम टच नहीं है, तो लोकेलिटी से भी एक तो टच नहीं है, लोकल जितने भी हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी है। फिर जो इंटरनेशनल है उनका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक तो है। एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है कि वहाँ आपको लोकल जॉब्स भी नहीं मिल रही होती तो फॉरेन जॉब्स मिलना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। फिर उसके ऊपर था और कुछ क्वेश्चंस थे मैंने पिन करके रख दिए थे साथ साथ ही डिस्कशन में, जैसे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पूछा था और इस तरह के कुछ फर्दर क्वेश्चन थे जो ऊपर पिन्ड है मैसेजेस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि वो लोग जो रूरल एरिया से हैं या बैकग्राउंड एरिया से हैं जहाँ पे उनके पास ज्यादा कनेक्शंस नहीं है या ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिल्कुल बात ठीक है, आई टोटली एग्री। लेकिन अगेन दिस शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बैक फ्रॉम सिंध हैं, जिनके पास कोई ऐसे यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, लेकिन एज द कनेक्शंस वर्क, आप आई टोटली एग्री कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बहुत सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, मूव आउट देम। आप वहां पर मूव कर दें, वहां पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बहुत सारी हायरिंग करी होती हैं, लेकिन अगेन योर सीनियर्स, योर कनेक्शंस, एचआर पीपल वुड हेल्प यू। जब आप वहां पर मूव करेंगे या आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपके रिजेक्शन आएंगे, आप रिजेक्शन की वजह पूछेंगे और आप अपनी रिज्यूमे में वो सारी चीजें दोबारा से पॉलिश करेंगे, देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज। आप और इंटरव्यू, और एक बार आपने किसी एक अच्छी कंपनी में काम कर लिया, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, आई डोंट नो द कंपनी देयर, दैट्स इट, देन यू विल रियलाइज, फिर आपको वो 2-3 साल लगेंगे चीजें सीखने में कि हाउ कंपनीज वर्क, क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे काम करती है, टीम कैसे काम करती है। वंस यू लर्न दैट और यू आर हाईली मोटिवेटेड, देन द फॉरेन जॉब वुड बी इजी फॉर यू। लेकिन अगेन मूव आउट टू देयर, अपनी कनेक्शन से काम करें, वहां पर अप्लाई करें। और क्योंकि मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अगेन वो सिंध साइड से है और उसके पास ऐसे यूनिवर्सिटी का तो मुझे खैर पता भी नहीं उसकी कौन सी यूनिवर्सिटी से है, लेकिन ही इज वर्किंग इन वन ऑफ द ग्रेट कंपनी इन जर्मनी। और जब हम उनकी उससे पूछते हैं तो ही सेज द सेम कि आई मूव आउट टू कराची, मैंने वहाँ इन कंपनी में काम किया, वहाँ पे लोग अप्लाई करते बाइक के लिए, मैंने बाइक के लिए अप्लाई किया, अपनी रिज्यूमे को करता रहा और आस्ता आस्ता विद इन 6 years मुझे जॉब मिल गई। सो दैट इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट प्लीज। उस्मान, आप क्वेश्चन पूछ लें आप भी। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अच्छा अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमजा भाई, कल मैं आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी देख रहा था, उसमें आपने वो जो तवक्कल वाली लास्ट स्टोरी थी उसमें आपने लिखा था अवॉइड ड्रामा, तो उसके बारे में बता दीजिएगा आप, क्या मतलब अवॉइड ड्रामा? यार उसमें यू नो व्हाट हैपेंस, पाकिस्तानी कल्चर यूनिवर्सिटी का मैं बताऊं तो जब स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में होते हैं और अपनी जॉब सर्च कर रहे होते हैं, तो दे डू नॉट डिस्कस विद ईच अदर कि हम किन कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ पे हमारा इंटरव्यू हो गया, या अगर हमें ऑफर है तो हमें कितने के ऑफर है। तो आई रियली डिसएग्री, और मैं इस चीज को बहुत डिमोटिवेट करता हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल रॉन्ग, बिकॉज व्हाट हैपन, कंपनीज जब आपको रीच आउट करती हैं एक पूरे बैच को, तो सारे बैच को सेम पे देती हैं, सेम क्वेश्चंस इंटरव्यू से पूछती हैं। तो इफ वन पर्सन इज हाइडिंग दोस थिंग फ्रॉम वन फ्रेंड, तो ही डजंट वांट या ही शी डजंट वांट कि यार ये भी मेरे साथ आए। तो इस चीज में मैं कह रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने बहुत अच्छे दोस्त बनाए जो आपको गाइड करें, जैसे ही इंटरव्यू देखें आपको सारे क्वेश्चन बताएं ताकि आप अगले क्वेश्चन, बिकॉज एज अ फ्रेश स्टूडेंट आपको, मुझे सबको पता है कि एज अ फ्रेश स्टूडेंट आपकी टेक्निकल स्किल इतनी स्ट्रांग नहीं है, कंपनीज आपको खुद सिखाएंगी, लेकिन रीचिंग एट टू दैट पॉइंट योर फ्रेंड्स एंड योर कनेक्शंस है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट मोहम्मद मुबीन, आपका भी माइक ऑफ कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह।
Hamza bhai, I'm actually Syed Mohammad Nubeen from Karachi, and I'm pursuing diploma in software engineering from AppTech. And I'm actually looking like for an opportunity to study in international universities and get a fully funded scholarship. So can you give an insight idea, like what do I have to do? Like what can I do to make my profile more stronger to get international scholarships? ऑलराइट मुबीन, सो अगर तो 100% स्कॉलरशिप की बात करें तो आई डोंट थिंक सो आई एम द राइट पर्सन, क्योंकि मुझे 100% स्कॉलरशिप कभी भी नहीं मिली, लेकिन आई अचीव 70% स्कॉलरशिप इन यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर यूके. व्हाट आई वुड से इज आपका आइल्स का स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए. 7 है तो अच्छा है, 7.5 है तो बहुत अच्छा है. आइल्स का स्कोर आपका बहुत अच्छा हो, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स जो आपके प्रोफेसर से हैं वो बहुत अच्छे हों, एटलीस्ट प्रोफेसर हों या एसोसिएट प्रोफेसर हों. लेक्चर को वो ज्यादा इतना रिकमेंडेशन नहीं लेते. आपके रिकमेंडेशन लेटर्स बहुत अच्छे हों, आपके डॉक्यूमेंट सारे एचई से अटेस्ट हों, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर इज सीजीपीए एट पर्टिकुलर. क्योंकि बाहर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर हायर स्टडीज दे लुक आउट फॉर योर सीजीपीए. इन जॉब आई वुड नॉट से दैट, लेकिन इन हायर एजुकेशन दे डू. सो लुक आउट फॉर डिफरेंट स्कॉलरशिप. शिवनिंग है, मुझे तो यार अब नाम भी भूल गया मैं, मेरी तो रिजेक्शन. शिवनिंग है, इरास्मस है, और इस तरह की बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन वहां पे बहुत कंपटीशन होता है. तो आई वुड रिकमेंड, इफ यू हैव फाइनेंसेस, अगर आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हो, गो फॉर द यूके. यूके में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको पार्शियल स्कॉलरशिप देती हैं. if you cannot meet your finances, go for Germany. Germany में पब्लिक यूनिवर्सिटी है, you only have to open a block account. आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और सारा ब्लॉक अकाउंट आपको पैसे रिटर्न करते रहते हैं. आई ऑलवेज रिकमेंड जर्मनी, बिकॉज वहाँ की जॉब मार्केट बहुत अच्छी है, वहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पे एक पाकिस्तानियों का नेटवर्क बहुत अच्छा है. अगर ये भी ना हो तो डू रीच आउट टू द डिफरेंट प्रोफेसर्स. ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इन सब में रीच आउट टू देम और आस्क, और say to them कि you have expertise in this thesis, or if you want to do this, और आप इसमें interested हैं, तो ask them to sponsor you. So these are the priorities and the steps to take in that particular dimension. Next, Farza, I guess so. मोहम्मद अली, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछें. अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा हमजा भाई, मुझे एक चीज़ कंफर्म कीजिएगा. मैंने सुना था, अब ये पता नहीं मिथ है क्या है, कि बाहर की कंपनीज में अगर आप अप्लाई करते हैं, लेट्स मैं पाकिस्तान से और मैं किसी यूएस की कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो मुझे हायर क्यों करें कि बजाय उनको वहीं पे अपना कोई लोकल बंदा मेरे जैसा कंपेटिटिव मिल जाए. तो उसके लिए उनको किसी को जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि पूरे यूएस के अंदर इस जैसी टेक्निकलिटीज किसी के पास नहीं, इसलिए हम इसको हायर कर रहे हैं, इसको हम यहाँ बुलाएंगे, नेशनैलिटी देंगे, जो भी करेंगे. पहला क्वेश्चन मेरा ये है. सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें एमएस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए किसी कंपनी में जॉब के लिए, या उसमें क्या उसका बेनिफिट है? ठीक है. पहला क्वेश्चन, ये बिल्कुल मिथ नहीं है, ये फैक्ट है. बिकॉज यू एक्सप्लिसिटली मेंशन यूएसए, तो यूएसए में इट हैपेंस कि दे आर नॉट गोइंग टू स्पॉन्सर यू ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान या इंडिया या कहीं से भी, बिकॉज उनके पास अपना ही इतना बंदा है कि, और इतनी एक्सपर्टीज है कि वो वहीं से हायर कर सकते हैं. तो यूएसए is very hard to go directly from Pakistan, because you have to show all your expertise and they are not going to hire you. Obviously, why would they sponsor you all the way, ताकि वो जबकि वो वहां से हायर कर सकते हैं. लेकिन there are other countries, जिस तरह से यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है, जैसा जो नेदरलैंड है जहाँ पे मैं काम करूँ, वहां पे भी ऐसा है. वी आर नोन एज हाईली स्किल्ड माइग्रेंट. दे प्रूव्ड हियर कि उन्हें इस स्किल का बंदा यहाँ पे नेदरलैंड में नहीं मिला था. दे डिड स्पॉन्सर us from there. So once you have an experience from Europe or Australia or Canada or big company, then you can apply for then you can go for the USA. USA is a tech giant. वहाँ Silicon Valley है, वहाँ बहुत बड़ी companies हैं. So they are not going to hire you directly from Pakistan. But if you have some stamp, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई अच्छी कंपनी का आपका स्टैम्प हो. पाकिस्तान में भी फॉर एग्जाम्पल कंपनीज छोटी कंपनीज हैं, लेकिन क्लाइंट्स बहुत बड़े हैं. लाइक बहुत बड़े वीजा, मास्टर कार्ड, सिस्को, अवाया, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं जो कंपनीज काम कर रही हैं. Once those you have those stamps, तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो जाएगी. सेकंड क्वेश्चन
it totally depends on your priorities. If you want to pursue masters, MPhil, PhD, या नहीं. Because I believe we people from the computer science do not need a master's degree to work in a company. हम bachelor's हम होता है basic subjects होते हैं data enough. हम company में जाके खुद ही चीजें सीख सकते हैं. तो we do not need master's degree. लेकिन हाँ, if you want to go in academia या फिर if you want to go abroad और आपको job नहीं मिल रही, तो there is an other way that is known as masters. कि आप masters में apply करो, बाहर जाओ, अपना masters complete करो, या मास्टर्स हाफ में होल्ड करो और कंपनी में स्विच कर दो. So it totally depends on your finances, your timeline, your goal and the priorities. ओके नेक्स्ट फरजा, आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है आप पूछ लें अभी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. नो सर, फरजा, हमजा, सिंपल. ओके, सो मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो AI ML और डेटा साइंस में है. तो आपको जैसे पता है कि जो टेक्नोलॉजी है बहुत जल्दी इवॉल्व हो गया है, लेटेस्ट टूल आ गया है. लाइक अभी रिसेंटली जो है वो डेविंग आया है और फिगर AI जो है वो रिलीज हुआ है. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब AI इतनी जल्दी फास्ट इवॉल्व हो गया है, तो हम जो है वो टेक्नोलॉजी में अपना सर्वाइवल कैसे जो है वो कर सकते हैं? मेरे हमारा बॉस जो ना सर्वाइवल कैसे इलॉन पॉसिबल है? मेरे बॉस जो ना इलॉन, वो ये नहीं कहते कि AI विल स्नैच योर जॉब. वो ये कहते हैं कि AI विल असिस्ट यू टू डू योर जॉब बेटर. तो जब AI आ जाएगी, इफ यू नो हाउ टू प्ले विद द AI, दैट्स इट. फॉर एग्जांपल अभी आप एक फंक्शन लिखते हैं और 2 मैन आवर्स ले रहे हैं आपके फंक्शन. चैट जीपीटी आएगी, चैट जीपीटी को आप कहेंगे तो वो आपका काम आसान कर देगी. तो यू हैव अ ग्रेटर पावर. ठीक है. सो लर्न हाउ टू ऑप्ट विद द AI. हम भी एक देख होते हैं, हमें भी टेंशन होती है कि यार ये तो वही सेम काम कर रहा है जो हमारी जॉब कर रही है. लेकिन इफ यू वर्क अलाइन विद द AI, देन इट विल हेल्प यू डू योर जॉब बहुत अच्छे से. ठीक है. सो इस चीज की बिल्कुल फिक्र मत करें. और AI ML बहुत अच्छी एक फील्ड है. मैं फ्रेश ग्रेजुएट को बहुत रिकमेंड करता हूँ कि इस फील्ड में जाएं. डाटा इंजीनियर्स, डाटा एनालिस्ट, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इस फील्ड के लिए. गो फॉर पाइथन, जो भी इनके टेक स्टैक्स हैं, इसमें जाएं और डू ऑपरेट. लेकिन ये फिक्र छोड़ दें कि AI विल गोइंग टू रिप्लेस यू लाइक सून. ऐसा नहीं होगा. लेकिन लर्न हाउ टू ऑप्ट द AI. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल द बेसिक एग्जाम्पल इज, अगर इफ यू गाइस हैव यूज्ड द गिट, तो हम मैनुअल कमांड से पहले गिट में करते थे. अब देयर आर AI बोट्स विद द गिट के हम उसको कहते हैं ये कर दे, तो वो सारा काम हमें करके देती है. दिस इज हाउ AI इज असिस्टिंग अस टू डू आवर जॉब. ठीक है, नेक्स्ट इमाद या हफ्सा आप. अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से कोई एडवाइस देना चाहें फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो जॉब देख रहे हों, कोई भी लाइफ एडवाइस जनरल. जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उन्हें मैं यही कहूंगा कि हैव अ स्ट्रांग बिलीफ इन अल्लाह. और अगर इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ और डेडिकेटेड इनफ और आप कोई चीज वाकई अचीव करना चाहते हैं, तो पुट योर 100%. दैट्स इट. एंड अल्लाह विल मेक पाथ इजी फॉर यू. डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन. किसी पे डिपेंड ना करें. किसी को लुक फॉरवर्ड मत करें कि यही बंदा, फॉर एग्जांपल वो एक है ना कि हमारे भी मामू या चाचू हमारी रिज्यूमे ले लेते हैं कि यार मुझे CV दो, मैं करवा के देता हूँ. वो ऐसी पड़ी रहती है 5-6 साल. लेकिन डू नॉट डिपेंड ऑन दैट. अपनी बस अल्लाह पे स्ट्रांग बिलीव रखें एंड गो फॉर इट. अगेन हेल्प अदर्स अचीविंग व्हाट यू वांट टू अचीव. बहुत बहुत डिफरेंस फील होगा आपको. आपके लिए चीजें बहुत आसान होती जाएंगी. सारे आप कोई क्वेश्चन कर लें. Assalamualaikum Hamza bhai, I hope you're right. एक सेकंड मेरी वॉइस कुछ हो रहा है. अच्छा, Assalamualaikum Hamza bhai, I hope you're right. अच्छा, my question is that do you recommend for personal growth that you go for Mang or Fang companies rather than a startup? From in the very start of your career, do not go for Fang, because the processes are so matured in the big companies. You don't get a chance to learn what needs to be done. Go for the startup. In the startup, what happens? You are the only person who is doing most part of your and others' job. Go for startup for 1 year and 1.5 years, and then target the big companies. And big companies are not Fang, I'm saying.
Big companies, the good reputed organizations who are working with a great client, who are working in fintech, AI, telephony, e-commerce, or anything, then go for the FANG. Again, if you go directly into the FANG, even if you want to install some software, you have to call someone from different team that can you please install that software. Even though if you are in the startup, you will install all the things by yourself. Or so I would recommend have some experience working in the startups as well. You will see a major difference between a startup and a big company. इमाद आपने कोई क्वेश्चन करना है या फिर हुरैब आप कर लो क्वेश्चन Assalamu alaikum, Hamza. How are you? Walaikum assalam. Alhamdulillah. Hurab. This is Hurab. It's Hurab. Hurab Aslam from GDSC I'm really sorry. from Lahore. If you remember, हम लोग टेक त्योहार में मिले थे डॉक्टर वसीम के साथ. Yes, I remember. Yep. So I just want to add a thing कि आपने कहा कि we should believe on Allah. Obviously, we should believe on Allah. और हर चीज़ depend अल्लाह ताला पर ही करती है. जहाँ अल्लाह ताला हमारी किस्मत हमारी लिखी होती है वहीं पे हम जाते हैं. Obviously, we should wait. और एक चीज़ ये कि हमें हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए अपनी चीज़ों में. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमें रिजेक्शन आ रही है तो वी शुड स्टॉप और डिप्रेशन आ जाए और स्ट्रेस हो जाए. बिकॉज आई हैव फेस दिस. और मैं भी रिसेंट ग्रेजुएट हूँ और अभी मेरी एक हफ्ता पहले हायरिंग हुई है एक कंपनी में. एंड आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर. सो हमें कंटिन्यू रहना चाहिए. दूसरा ये कि वी शुड बिलीव इन और सेल्फ. और हमें अपनी स्किल्स को प्रूव करने के लिए अपने ऊपर यकीन रखना होगा. किसी भी कंपनी में जाएं तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो ये ना हो कि हम लोग जो है सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि सी लैंग्वेज क्या है या जावा क्या है या पाइथन क्या है. नो, वी शुड बिलीव ऑन और सिर्फ इसके अलावा हम लोगों को रियल टाइम प्रॉब्लम्स के ऊपर भी काम करना चाहिए. व्हाट आई थिंक. क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने इंटरव्यूज दिए हैं उसके अंदर मोस्टली दे आस्क के आप कुछ भी एक्सप्लेन कर रही हैं तो आप इसको रियल वर्ल्ड के साथ प्रॉब्लम के साथ शेयर करके बताएं. तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा रियल टाइम में सोचना कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके साथ उसको रिलेट करना. तो हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों पे भी फोकस करें ताकि जब भी कोई हमारे साथ इंटरव्यू हो तो हमें पता हो कि हमें किस तरह से आंसर करना है उस चीज़ को. आई थिंक ये चीज़ें भी काफ़ी हेल्प आउट कर सकती हैं हमें. बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है. थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस और कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग अ जॉब. आई टोटली एग्री. लेकिन एज वी आर ह्यूमंस, हमें रिजेक्शन हो तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम अपने लो मोड में चल जाते हैं कि व्हाई दिस इज ओनली हैपनिंग टू अस. ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस एंड इट इज टोटली फाइन. लेकिन अगेन मोटिवेशन, डेडिकेशन, कंटिन्यूटी मैटर्स अ लॉट. आई टोटली एग्री. थैंक्स फॉर शेयरिंग. अच्छा अदनान अशरफ आप भी क्वेश्चन कर लें. अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी अदनान. अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि चूँकि आप क्वालिटी इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लोग हैं, तो उसके बारे में बता दें कि वो क्या चीज़ लर्न करें चूँकि वो उस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं. और दूसरा कि चूँकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बड़ी कंपनीज़ के अंदर गूगल में काम किया और जो बाकी जो बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, फिर उसके बाद वो यानी अपना स्टार्टअप ओपन कर लेते हैं. तो आपका अभी इरादा है या आपने अभी तक ओपन क्यों नहीं किया? ठीक है. पहली बात अदनान, इट्स ओनली हमजा, डू नॉट कॉल मी सर. सेकंड ये कि QA से रिलेटेड आई वुड रिकमेंड देयर आर मेनी टूल्स जो आपके यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल सेलेनियम है, कैटालॉन है, रेस्ट एश्योर्ड है. ये डिफरेंट टूल्स हैं. लेकिन लर्न द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस. की क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, वैलिडेशंस, वेरिफिकेशंस क्या होती हैं, एंड टू एंड टेस्टिंग ये क्या होती है. डिफरेंट टेस्टिंग के टाइप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टूल्स हैं. मैं आई ऑलवेज रिकमेंड सेलेनियम. बहुत अच्छा टूल है. 80% कंपनी यूज कर रही हैं, उसको अच्छे से देख रहे हैं. बहुत इजी टू यूज है. जावा यूज कर लें, सी शार्प यूज कर लें, पाइथन यूज कर लें. और पोस्टमैन है बैकएंड के लिए, ठीक है. तो इन चीजों को एक्सप्लोर कर लें और जैसे एक्सप्लोर कर लें अपने रिज्यूमे में डाल दें, अपने लिंक्डइन में डाल दें, सो द रिक्रूटर्स नो कि आपको ये काम आता है. सेकंड ये, yes, a lot of people who have worked in FANG companies started their own product or something. लेकिन I have seen mostly कि trend is after 10 to 15 years जब वो एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट
लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, तब दे रियलाइज के हाउ द प्रोडक्ट इज बिल्ड एंड वर्क. व्हेन वी आर एट दिस लेवल, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं हूँ 5 साल एक्सपीरियंस, वी आर ओनली डूइंग आवर 9 to 5 जॉब, अपनी टेक्निकल स्ट्रिंग्स कौन कर रहे हैं, अपनी टीम से कम्युनिकेट कर रहे हैं. वी डू नॉट नो द बिगर पिक्चर हाउ द बिजनेस वर्क्स. Yes, I have plans. I have some big ideas in my mind, or inshallah, if I go for them, so I would highly recommend Pakistani people from Pakistan, जो बहुत अच्छा काम कर देंगे. Let's see how it goes. बाकी till now I'm really enjoying working with the challenging Tesla. इफ्रा, आपने कोई क्वेश्चन पूछने? चलिए अब नेक्स्ट अब्दुल्ला की तरफ मूव करते हैं. अब्दुल्ला, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें. अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह. हमजा भाई, गाइड कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन नेटवर्किंग पे वर्किंग कर रहा हो, लाइक आई एम वर्किंग टू आई एम ट्राइंग टू लर्न CCNA फ्रॉम सिस्को, तो उसके लिए अगर मैंने आपकी तरह टेस्ला में आना हो या स्पेसएक्स वगैरह बिग कंपनीज में अप्लाई करना हो, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? थोड़ा सा हवाले से गाइड करते हैं. अगेन अब्दुल्ला, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप सिर्फ नेटवर्क में काम कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेव भी हो या QA हो या DB में हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, आई ऑलवेज से के स्टार्ट टेकिंग द बेबी स्टेप्स. पहले पाकिस्तान की कंपनी में काम करें 1 साल 2 साल, वहां से सीखें काम होता किस तरह से है. फिर पाकिस्तान की कोई बहुत अच्छी कंपनी में काम करें जहां आप एक बड़े क्लाइंट के साथ काम करें, आपको पता लगे व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. फिर टारगेट करें एक छोटी कंपनी अब्रॉड को, जहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए बड़ी मार्केट में आने की, और देन डू टारगेट फैंग. आई नो पीपल जो डायरेक्टली हायर हुए थे पाकिस्तान से फैंग में, बहुत अप्रिशिएबल बात है, लेकिन दो आर वेरी रेयर चांसेस कि वो हायर करें. अगेन वही बात कि अगर इफ आई वुड बी इन पाकिस्तान, तो शायद मुझे टेस्ला वहां से हायर ना करती, बिकॉज उनके पास यहाँ पे बहुत अच्छे बंदे होते, या वो मुझे क्यों हायर करती. अगेन start taking the baby steps, छोटे छोटे. और in this इस सारी जर्नी में within 5 to 6 years you will be an expert, or you will be having those expertise what the FANG is looking for. और expertise में technical skills कम है, soft skills बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके businesses, उनके processes, उनका culture, उनकी environment बहुत different है. हम लोग को पाकिस्तान में realize नहीं होता how big companies work. ठीक है, तो इस तरह से. फहद, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं शायद. अस्सलाम वालेकुम. मैंने ना थोड़ा एंड पे ज्वाइन किया था जब आप वो यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे, ये एंजॉय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. तो आपकी अपनी लाइफ यूनिवर्सिटी किस तरह गई है, क्या सीन है? हम भी बहुत एंजॉय वगैरह करते हैं, लेकिन सोचते ज्यादा एंजॉय करें या क्या करें. मेरी यूनिवर्सिटी की लाइफ जो है, मैंने बताया मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, मैंने बहुत एंजॉय किया. मैं टेक्निकल चीज़ों में या मैं एकेडमिकली बहुत पीछे था, लेकिन हर स्पोर्ट्स वीक में, किसी इवेंट्स के अंदर कोई शुगर मेला हो रहा है तो मैं सबसे आगे होता था. लेकिन एंजॉय के साथ साथ पढ़ भी लें. अगर मैं सिर्फ ये कहूँगा ना कि एंजॉय करें, तो आप लोग पढ़ते नहीं. ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लें, काम भी कर लें, एंजॉय करें. वो प्रेशर मत लें कि यार जॉब ढूंढनी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो प्रेशर मत लें. बाकी अपनी लाइफ एंजॉय करें. अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेशर ही नहीं है. बस ठीक है. अच्छा, फराज, आपने अगर ये अब वैसे वाकई में अब लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों को रियलाइज हुआ कि यार पूरे 4 साल गुजार लिए और एंजॉय तो किया ही नहीं. चलो अब एंजॉय करते हैं. तो यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें अपने लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज क्या फिर हम लोग या तो रिग्रेट रह जाता है या फिर हम लोग याद ही करते रहते हैं कि यार कर लेते तो मजा आ जाता है. क्योंकि जॉब लाइफ जो है वो बस एक कंटिन्यू लाइफ हो जाती है. अब आपको रोजाना उठना है, जॉब पे जाना है, एक स्टूडेंट लाइफ तो खत्म हो गई अब आपकी. तो यस, हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए, लर्निंग भी करनी चाहिए, साथ साथ एंजॉय भी करना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. हमजा, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू. सबसे पहले तो ये बताएं कि अब्रॉड में आपका रमजान कैसा गुजरा है? यार अब्रॉड में रमजान बोरिंग है. फैमिली वाली होम सिकनेस होती है, आप अकेले सहरी करते हो, अकेले इफ्तारी करते हो.
हाँ, दोस्त बहुत अच्छे हैं, अगेन दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो सारी पे बुला लेते हैं, सहरी पर आ जाते हैं, अकेले वक्त गुजर जाता है, लेकिन अगेन गुजर है, सही है। ओके ग्रेट। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि हाउ डू कंपनीज सी आवर लिंक्डइन प्रोफाइल्स एंड आवर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस रेंजिंग फ्रॉम, जैसे कि पाकिस्तानी कंपनीज से आप थोड़ा इनको ना क्लासिफाई करते हैं कि छोटी कंपनीज स्मॉल कंपनीज कैसे देखती हैं और बिग टेक कंपनीज हमारी इन चीज़ों को कैसे देखती हैं, फर्क क्या है इनमें? जो छोटी कंपनीज है ना, इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो वो सिंपल बिल्कुल टेक्निकल काम देखेंगे आपका। इफ दे वांट देयर वेबसाइट टू बी डेवलप, वो देखेंगे आपको HTML CSS आता है, दैट्स इट, आ जाओ। जो बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, वो आपकी देखेंगे कि आपको HTML अगर ज्यादा अच्छी नहीं भी आती तो आपको क्या CSS आती है, आपको फ्रंट एंड रिएक्ट आती है, आपको टेक स्टैक है, और आप अच्छे अपना आपको कैरी कर सकते हो, दैट्स इट, आ जाओ। बाहर वाली कंपनीज आर टोटली डिफरेंट। जो छोटी कंपनीज है, दे लुक के आपकी कोर वैल्यूज क्या है, आप कल्चर में क्या वैल्यूज ऐड करते हो, आप टेक्निकली अगर अच्छे हो तो उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, आप उस कंपनी के लिए कितना बेनिफिशियल हो गए, और आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं, ठीक है। जो बिग जाइंट्स हैं अब्रॉड में, उनकी भी गेम तकरीबन ऐसी ही है, लेकिन वो इस सारी चीजों के साथ साथ अपनी टेक्निकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस रन करना है, दे कैन नॉट टेक अ रिस्क एट दैट पॉइंट। लेकिन अगेन, अगर मैं आपको इन नटशेल बताऊं, टेक्निकल स्किल्स अगर आपकी मॉडरेट है, एवरेज है, टोटली फाइन, टेक स्टैक को अपना अच्छा करें, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी कर लें, लर्न हाउ टू सेल योरसेल्फ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत काम करें, अपनी कल्चरल वैल्यूज के ऊपर बहुत काम करें, ठीक है। कल्चर वैल्यूज बहुत लैक करती हैं हम लोगों में। फॉर एग्जांपल, हमें ये नहीं पता कि कोई आया तो इफ यू वांट टू शेक हैंड तो हमें खड़े होकर करने, लाइक दीज आर द वेरी बेसिक, दीज आर द वेरी बेसिक। और अपनी कल्चर वैल्यूज देखें, हाउ यू कैन बी मोर एडॉप्टेबल और सस्टेनेबल, इन चीजों पे काम करें, तो सारी इंडस्ट्रीज ओपन फॉर यू। ये जितने भी चैट बॉक्स में क्वेश्चन हैं, मैं इन सब के आंसर करूंगा। अभी जिसने हैंड रेस किया है, हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो लाइबा, आप क्वेश्चन कर लें, फिर इसके बाद हम एक और मुजाहिद से क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो फिर हम एंड करते ओके, हैं क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम हमजा, आई एम लाइबा। मैं 4th सेमेस्टर में हूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रही हूँ। तो इसी सेमेस्टर अभी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रही हूँ। तो लाइक अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि जैसे आपने कहा कि टेक्निकल स्किल्स पे आप काम करते हैं जैसे बंदा फील्ड में आता है। तो अभी तो मतलब काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, ML, AI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, QA, प्रोग्रामिंग, मतलब बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे AI बढ़ रही है उस तरह आगे फील्ड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अभी तो मुझे मतलब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और आपकी एक 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एडवाइस क्या हो, काइंडली आप मुझे बता दें। इन एडिशन टू एंजॉयमेंट मुझे और क्या करना चाहिए? हाँ, ठीक है, ओके। तो 4th ईयर के स्टूडेंट के लिए जो चीज मैंने गलती की थी, वो मेरे भी यही मिसकंसेप्शन थी कि बहुत सारी फील्ड है, मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन डू फोकस ओनली ऑन द कोर पार्ट्स, कोर्सेज। डेटाबेस पढ़ रहे हैं, एल्गो पढ़ रहे हैं, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, जावा है, उन सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और आफ्टर इन द लास्ट ईयर यू विल रियलाइज कि कौन सी कंपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए आ रही है, उनके अंदर कौन कौन सी पोजीशन अवेलेबल है, उन पोजीशंस के अंदर कौन कौन से टेक स्टैक यूज हो रहे हैं, और देन यू विल रियलाइज कि आपका टेक स्टैक या आपकी एक्सपर्टीज किसके अंदर है, या किसके अंदर आप काम करना चाहती हो, या किस किस फील्ड का फ्यूचर गोल अच्छा है। एट दिस पॉइंट, चौथे, पांचवें, छठे सेमेस्टर तक आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन एट द एंड वो भी QA हो गए, वो बिजनेस एनालिस्ट बन गए, ठीक है। फिर अगेन आई नो पीपल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी, दे न्यू फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि उनसे कोडिंग नहीं होगी, दे वुड गो फॉर सम PCO या PMO पोजीशन, ठीक है। एट दिस पॉइंट जस्ट फोकस ऑन यूनिवर्सिटी कोर सब्जेक्ट, सीखें चीजें को, इन द लास्ट यू विल रियलाइज कि किस जगह पे आपको जाना है। कंपनी काम आपको खुद ही सिखा देगी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टेक स्टैक और किसके ऊपर काम करना चाहते हैं, दैट्स इट। चलिए हम खान साहब एक लास्ट क्वेश्चन कर दें, फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम सलाम। मैं एक्चुअली कंप्लीट अभी बिगिनर ही हूँ इस फील्ड में, आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरा सेकंड सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है ना।
और इंस्टीट्यूट भी मेरा इतना कोई वेल रिप्यूटेड नहीं है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप क्या यानी पाथ बता दें कि मुझे क्या क्या फॉलो करना चाहिए अप टू डेट रहने के लिए। बाकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का होता है कि उनके क्लब्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी, इवेंट्स, सोसाइटीज़, वो भी उसमें भी थोड़ा लैग कर रही हूँ, तो उस बारे में आप थोड़ा गाइड कर दें। ठीक है, एक वैलिड क्वेश्चन है। अगर आपकी वैलिड यूनिवर्सिटी नहीं है तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपने टेक्निकल स्किल्स अगर आप कर रही हैं यूनिवर्सिटीज की 1 2 3 4 साल अच्छे से गुजार रही हैं, अपने कनेक्शंस बहुत बिल्ड करें। कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यू डोंट नीड सोसाइटीज, यू डोंट नीड कि कोई सर्कल हो जहाँ पे आप जाएं। अपने सीनियर्स को रीच आउट करें। सीनियर्स आपको बहुत, क्योंकि जहां पर वो आज बैठे हैं 2 3 साल बाद आप भी वहीं पे होंगे, तो उनको रीच आउट करें। अपने लिंक्डइन कनेक्शन बहुत अच्छे करें, ठीक है, और रीच आउट टू पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, लेकिन नॉट एट दिस पॉइंट। अभी आपका सेकंड सेमेस्टर है, अभी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अभी पीएफ और ऊप में हम लोग फंसे रहते हैं, हमारे सी प्लस प्लस के पॉइंटर्स ही नहीं चल रहे होते। गो फॉर इट, आराम से स्मूथ स्मूथ जर्नी रखें। इन द लास्ट ईयर यू विल रियलाइज कि अब आपके कनेक्शन भी बनना स्टार्ट हो गए हैं, अब आपको रिक्रूटर्स का भी पता है, अब आपको कंपनीज का भी पता है, तो जस्ट टेक इट इजी ऑन योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। या एक क्वेश्चन इफ्रा से ले लीजिएगा प्लीज, वो शायद म्यूट थी जब आपने कहा। और भी अगर कोई किसी क्वेश्चन है तो उनसे भी ले लें। इफ्रा आपको अनम्यूट कर दिया, आप चेक कर लें कुछ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैंने अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में कह दिया था, मैं दोबारा इधर रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपसे ये पूछा था कि आपकी सारी जर्नी में लाइक आपने बताया आप ले ऑफ हो गए, लाइक बाहर गए, पाकिस्तान गए, तो इस सब में आपको सबसे ज्यादा लाइक सपोर्ट किसने किया अदर देन योर फैमिली? ठीक है, वेल बाय द वे मैं सबको बता दूं, ये वो इफ्रा है, इन्होंने, ये इंटर्न थी एचआर टेक्सटाइल में, इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। आई वेंट देयर फॉर अ क्यूए इंटरव्यू और मेरा नहीं हुआ था पास। खैर, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। आफ्टर देन फैमिली, ऑब्वियसली फैमिली डज प्रे फॉर यू, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत साथ दिया और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि शायद अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं, या इतने अच्छे नहीं होते तो शायद मैं भी यहाँ पे ना होता। दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के, मेरी पहली कंपनी से, जो अभी तक मेरे साथ हैं और मेरे अप्स एंड डाउन में, और आई ऑलवेज रीच आउट टू देम अगर मुझे कोई पर्सनली या प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी मसला हो। और आई एम रियली ग्लैड, मुझे मुझे लगता है कि मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं। तो इस वजह से मैं आप सबको कहता हूँ कि वो ड्रामा वाला चीज अवॉइड करें, अपने बहुत अच्छे दोस्त बनाएं। बिलीव मी, वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। अच्छे दोस्त बनाने का मतलब है कि आपको भी अच्छा होना पड़ेगा उनके साथ, ठीक है। सो यस, दिस इज इट। चलिए मुजाहिद, आप अपना क्वेश्चन कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुजाहिद। कैसे हैं हमजा भाई, आप ठीक हैं? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए बात की थी कि आप एकेडेमिया में और टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आप फिर टेस्ला में जो वो किस तरह से जो वो हायर हो गए, एंड सेकंड इज दैट कि चूँकि हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू मशीन लर्निंग है, तो इतने शॉर्ट से पीरियड में हम कौन सा ऐसा रोड मैप फॉलो करें जो मशीन लर्निंग को हम लर्न कर सकें, लाइक डेटा टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के लिए? थैंक यू। पहली बात ये है कि यस, मैं एकेडमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मेरे कोर्सेज भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आई लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मैंने जब इंटरव्यूज की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने बहुत कुछ सीखा टेक्निकली। मैं जब कंपनीज में गया तो आई वॉज ऑलवेज ओपन। मैं हमेशा इस तरह से कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, आई एम ऑलवेज हियर टू लर्न। मैंने अपनी 2 कंपनी से सीखा बहुत कुछ, उनसे मैंने टेक्निकल स्किल भी सीखी, उनसे मैंने मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखी, उनसे मैंने इंटरपर्सनल स्किल्स, रिज्यूमे किस तरह अच्छी बनाते हैं, इंटरव्यूज कैसे टैकल करते हैं, वो सारी चीजें मैंने सीखी। और येट ऑफ टुडे मैं आज भी जब भी रोज जाता हूँ तो आई एम ऑलवेज लाइक कि आई एम हियर टू लर्न। मुझे कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, ठीक है। और देयर कम्स अ पॉइंट इन योर लाइफ जब आपने वो सब कुछ सीखा होता है, वो आपकी डेली रूटीन का इतना पार्ट बन गया होता है कि वो आप सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। और फिर जिस तरह से बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि
फॉर एग्जांपल टेस्ला में मैं हमेशा कहता हूँ कि यार टेस्ला में आना या फॉर एग्जांपल फैंग में ना इतना मुश्किल भी नहीं है, आप मेहनत करो तो कर लो। सब कहते हैं कि आप पहुंच गए हो ना तो इस वजह से, लेकिन हाँ ऐसा होता है। लेकिन अगेन जब आप वो सारे डॉट्स कनेक्ट करते हो ना, फॉर एग्जांपल इफ आई कनेक्ट माय डॉट, तो अगर मैं वहां से ले ऑफ ना हुआ होता तो मैं शायद टेस्ला में ना होता, क्योंकि मैं वहाँ बहुत सुकून में था, मैं दुनिया घूम रहा था, मैं याशी कर रहा था, ठीक है। लेकिन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, सीखें अपनी चीजें, जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और थिंग्स विल गेट इजी। या ये मैंने चैटबॉट के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, मैं स्टार्ट कर देता हूँ ऊपर से, जस्ट छोटा ब्रीफली कहूँगा। मोहम्मद फैसल ने पूछा कैन यू मेंशन इन डिटेल अबाउट एफवाईपी। मेरा एफवाईपी था यार, फुली ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर जो आपके एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होते हैं, एंट्री टेस्ट या एग्जाम्स, हम उनको स्कैन करते थे, पीडीएफ निकालते थे, उसको टेस्ट करते थे, उसको आंसर शीट से मैच करते थे और रिजल्ट पोस्ट करते थे। तो हमारा एफआईपी बहुत अच्छा था, उसमें कोई एआई नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, सिंपल मैटलैब था, कंप्यूटर विजन थी, बैक एंड था, फ्रंट एंड था, और मैं था। अच्छा, उसके बाद Do international companies prefer students from India than Pakistan rather than India? Yes, Indian students बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्यों अच्छा काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सपोर्टिव है अपने फेलोज को लेके। पाकिस्तानी, व्हाट आई हैव फेल्ट, मैं ये नहीं कह रहा था हर कोई ऐसा होता है, लेकिन हम इतने ओपनली नहीं होते हैं कि हमें ये होता है कि अगर हम यहाँ पे आ गए तो कोई और ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गो फॉर इट, हर एक को गाइड करो, हर एक को असिस्ट करो, अपना एक अच्छा कनेक्शन बनाओ, और इस तरह से हम बहुत मेहनती हैं, कंपनीज विल लव अस, और अपने कनेक्शन बनाओ। अगेन हेल्प अचीविंग, हेल्प अदर अचीविंग व्हाट यू हैव अचीव, वही बार बार सेम बातें हैं। तो यस, बट यस, कैसे ने बहुत क्वेश्चन पूछे। अच्छा जी, मैं अपनी रिज्यूमे शेयर नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरी कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बट हाँ मैं अपनी रिज्यूमे शेयर कर दूंगा जो मेरी रिज्यूमे थी जब आई वाज अ फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है। मैं वो रिज्यूमे आपसे बिल्कुल शेयर कर दूंगा। Why would not maintain our CGPA in resume? How much CGPA you have obtained? मेरा CGPA यार काफी कम था, और why would not mention CGPA आप मेंशन करें जब आपका CGPA बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा का मतलब अगर आपका 3.4 3.5 से अच्छा है तो जरूर मेंशन करें, जरूर मेंशन करें। अगर वो आपसे इंटरव्यू में नहीं भी पूछ रहे हैं फिर भी मेंशन कर दें। लेकिन अगर आपका सीजीपीए बिल्कुल अच्छा नहीं है तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे हैं तो बस कह दें ठीक है, इस वजह मजाक करो। सीजीपीए मेंशन मत करें क्योंकि हम लोग का सीजीपीए बहुत कम है, फॉर एग्जांपल फॉर मी, या जिनका सीजीपीए बहुत कम है, तो वो जब आपकी रिज्यूमे पकड़ेंगे वो सीजीपीए देखेंगे, वहीं से आपकी रिज्यूमे साइड कर देंगे कि इसको कुछ नहीं आता। बट इसको इसके अगर उनके पास रिज्यूमे में सीजीपीए नहीं है लेकिन टेक्निकल स्किल्स है, लेकिन एक्सपर्टीज है और एक्सपीरियंस अच्छा है तो दे विल कॉल इस वजह से। ये से रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन नहीं करा बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट देयर, ठीक है। तो आई वुड नॉट बी एन एक्सपर्ट पर्सन टू आंसर दो, शायद मैं डिफरेंट चीजें बोल दूं। We always talk about positive thing. What's about one thing that hurt you most in the journey? ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लाइक मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिससे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और पता नहीं क्या पूछना चाह रही है। इग्नोर इट। लाइबा नदीम कहती है सोफोमोर सेल्फ, व्हाट इज सोफोमोर? मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, लेट मी सी व्हाट इज सोफोमोर सेल्फ। (15 to 16 years old and you 15 to 16 year old, so I would recommend find your interest. आप किसमें काम करना चाहते हैं, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग इफ यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट कंप्यूटर, नहीं। इफ यू आर अ आर्ट लवर पर्सन गो फॉर इट। इन अ नटशेल 3 इडियट्स देख लो यार, सिंपल, मेरी बहुत फेवरेट मूवी है। डज स्टडीइंग इन स्मॉल इंस्टीट्यूट अफेक्ट द जॉब हंटिंग? टू सम एक्सटेंट यस, टू सम एक्सटेंट यस अहमद, के छोटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने से जॉब हंटिंग में मसला होता है, यस, बट यू कैन ओवरकम विद योर कनेक्शंस। अगर आप अपने कनेक्शंस बहुत अच्छे बना लो, फॉर एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें कोई भी नहीं जानता लेकिन यू नो अ फ्रेंड हु इज वर्किंग इन अ गुड कंपनी, ठीक है, आस्क हिम टू रेफर यू।
मुझे अगर कोई भी कहता है कि किसी कंपनी में रेफर कर दें, तो आई फाइंड सम कनेक्शन, मैं उन्हें रेफर कर देता हूँ, ठीक है। दैट इज अ गुड पार्ट कि आप समहाउ किसी भी हाथ से रेफर कर रहे हैं, वो प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं, उनको एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल चल जाती है। इंटरव्यू कॉल में बेशक रिजेक्शन है, लेकिन समहाउ उन्हें रियलाइज होता है कि यार वी हैव अ गुड कनेक्शंस और सर्कल। इंटरनेशनल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इंटरनेशनल हैकाथॉन में करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इफ यू हैव those skills, if you do not have, just go for the experience, or if you win that hackathon, तो do mention your resume जरूर। मैं कभी भी हैकाथॉन, मैं तो कभी भी कोडिंग में नहीं जीता यार, जीता क्या कभी तो आई गेस आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अगर फिर भी किसी के क्वेश्चंस हैं तो जी ये क्वेश्चन जरूर लेना। हमजा ये क्वेश्चन जरूर लेने थी। हसीब से क्वेश्चन, जी प्लीज। एक मिनट में इनको। अस्सलाम वालेकुम हमजा, सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने रोज़े के साथ इतना लंबा सेशन दिया और इतना बोले आप। कोर्स आपको रोज़ा भी लग रहा होगा सब कुछ। सवाल मेरा आपसे ये था कि अभी आप टेस्ला में हैं माशाल्लाह, और इसके बाद आप क्या देखते हैं, मतलब अपना फ्यूचर, क्या आप इसके बाद कौन सी कंपनी को देखते हैं कि आप इधर जाना चाहेंगे? वेल गुड क्वेश्चन। बाय द वे सबको मैं बता दूं कि हसीब मेरे यहाँ के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड ही हेल्प्ड मी लैंडिंग इनटू टेस्ला। इनकी खुद बहुत सारी एक्सपर्टीज है। ही इज वर्किंग इन वन ऑफ द ग्रेट कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगेन अ गुड क्वेश्चन हसीब। मैं भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, लेकिन टेस्ला में इस वक्त बहुत चैलेंजिंग है। आई एम लर्निंग अ लॉट। इस टाइम कंपनी में काम करने का बहुत मजा है, जो कि अपने कफ पे हो, जो इतनी स्टेबल नहीं हो अभी, जो अचीव करी हो चीजें। प्लस द गुड थिंग इज आई एम वर्किंग विद स्पेस एक्स पीपल, नासा, गूगलर, जो बहुत अच्छी अच्छी जगहों से हैं। मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। मैं बहुत चीजों में लैग करता था, लेकिन येट ऑफ नाउ मेरा प्लान टेस्ला के साथ ही है। लेकिन इन फ्यूचर इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम Apple, I would say, then I would really consider it and I would love to go for it. Google, Microsoft, Amazon बहुत अच्छी कंपनीज हैं, डेफिनेटली फैन कंपनीज हैं। सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टेस्ला इज मोस्ट हाइप्ड कंपनी राइट नाउ। बेशक टॉप 3-4 में नहीं है, लेकिन मोस्ट हाइप कंपनी है। सो दैट्स इनफ। लेकिन गेट ऑफ नाउ ये प्लान है। प्लस पीपल जिन जो क्वेश्चन सारे नहीं पूछ सके हैं, आई एम ओपन ऑन लिंक्डइन। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ एक पेज पे, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच कर लें। किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी रिज्यूमे के लिए, किसी भी रेफरेंस के लिए, आई वुड ट्राई माई बेस्ट हार्ट टू रिप्लाई यू गाइज, ठीक है। और आई डू अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। मैं आपको उनसे भी कनेक्ट करा दूंगा, ताकि आप उनसे भी गाइडेंस ले सकें। आप उनसे पूछ सकें इफ यू आर टारगेटिंग दैट कंपनीज या दैट टेक स्टैक, सो दिस वुड हेल्प यू टू अचीव दोस थिंग्स, ठीक है। सो दैट्स इट, आई गेस सो। ओवर टू यू हमजा। Hamza, thank you so much for making time for us. As Haseeb said, it must be hard for you. You're fasting. We all are fasting, but you carried the event really well. और आपके जो इनिशियल स्ट्रगल्स थे ना, आई गेस वो बहुत रिलेटेबल हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी चीज़ के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। तो आई होप सो कि जो हमारे पार्टिसिपेंट है, जो अपनी स्ट्रगलिंग फेज में है, वो आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड फील कर रहे होंगे। So once again, on behalf of GDSC, IEEE and our partner societies, much gratitude towards you. And now we'll have few words from GDSC lead of MUST, Umar Malik. हमजा, उमर का माइक ओपन करें। सरदार हमजा, एक मिनट में चेक कर रहा हूँ। ओपन है उमर, अगर आप अभी आ जाए।
अच्छा उमर, कोई नेटवर्क इशू है शायद, तो अनिका फिर मूव फॉरवर्ड करते हैं। Okay, so we will end the event. Hamza, any last words? Again, thanks so much everyone joining this session and the people who have arranged this. Just focus on few things. सबसे पहले have a strong belief in your risk. ठीक है, job hunting में is a tiring part. I can believe, I can totally relate. लेकिन be open to rejections. सीखें, अपनी गलतियों से सीखें. Again, help others, assist others, guide others in achieving what you want to achieve. That's it. और reach out to me on LinkedIn अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो. Thanks so much, guys. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हमजा भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मोहित. शुक्र. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपका इतना टाइम दिया आपने, और बहुत अच्छा सेशन था माशाल्लाह. ऑडियंस भी काफ़ी इंगेज रही ओवरऑल सेशन में. और आई स्टिल रिमेंबर कि हमें मतलब 2-3 महीने लग गए इसको प्लान करते इस सेशन को. तो बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने के लिए, और आई रियली होप कि सबको हेल्प मिली होगी इससे. और अब देखें जैसे हमजा भाई ने आपसे बात की तो उनको रीच आउट करें लिंक्डइन पे, एक आपका अच्छा कनेक्शन बन सकता है इधर से ही ना. तो सारे उनको लिंक्डइन हम ड्रॉप कर देंगे, आप लोग उनको कनेक्ट करें जाके. सेकेंडली एक हमारे फेलो कोई क्वेश्चन था, वो आपने शायद एक पार्ट उसका बताया था, दूसरा नहीं बता पाए. कि वो उन्होंने पूछा था कि एमएल को कैसे सीखे इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एफआईपी के लिए. तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें अगर. यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मोहित, ML AI तो कैसे सीखें, क्या सीखें? देयर प्रोफेसर और देयर सीनियर आर द बेस्ट एक्सपर्ट हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन. आई हैव नो आइडिया अबाउट ML और AI. मैंने कभी उसके ऊपर काम नहीं किया, तो शायद मैं गलत गाइड कर दूं. ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल आई हैव एन एक्वेंटेंस जिसका सेम ये मसला था. दे डिड लर्न पाइथन और दे गूगल किया किन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर लें, किस तरह से सीख लें. लेकिन अगेन प्रोफेसर और टीचर इज द बेस्ट पर्सन टू आस्क. ठीक है. और एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपसे कि आप टेस्ला में, तो मैंने सुना है कि टेस्ला में बड़ी जॉब मुश्किल है, मतलब फर्क एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर बहुत हो रहा है और ये इस तरह की चीज़ें. तो आप क्या कहते हैं, आपका एक्सपीरियंस कहता है, वर्क कल्चर कैसा है वहाँ पे? बहुत चैलेंजिंग जॉब है, बहुत चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि अगेन मोस्ट हाइप्ड कंपनी है, मोस्ट हाइप्ड सीईओ है. ठीक है, कोई फीचर आ जाए तो वो बहुत प्रेशर होता है अगेन. लेकिन एक वक्त आता है कि आप प्रेशर को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो. ठीक है, और अगेन यूएस कंपनी है, यूएस कंपनी कल्चर, वर्क कल्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन और कहीं और की कंपनी से. काम भी स्टेट ऑफ आर्ट है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगेन आई एम ओपन टू लर्न. तो अभी तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ. ठीक है, तो फिर इसी के साथ हम एंड करते हैं. ठीक है हमजा भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक्स सो मच एवरीवन. बहुत शुक्रिया भाई. I would to express my gratitude to Hamza, being a community partner of GDSC Must. So thank you so much, Hamza, for explaining all the things so well. Always. ठीक है guys, Thanks so much guys. Thank you so much all of you. सारे collaborate. Thank you. Thank you Hamza.